अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीरीज़ ओहम मीटर और शंट ओहम मीटर के बारे में पढ़ेंगे कि एक पीएमएमसी को हम सीरीज़ ओहम मीटर और शंट ओहम मीटर के तौर पर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। पिछले स्लाइड्स में हमने वोल्ट मीटर, एम मीटर के बारे में पढ़ा था कि उसको हम पीएमएमसी को हम एज़ एम मीटर और वोल्ट मीटर के तौर पर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ओहम मीटर जिस तरह आप लोगों को नाम से भी ज़ाहिर होगा कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आती है। ये असल में अलहदा से कोई डिवाइस नहीं होती, बल्कि एक जो वोल्ट ओहम मिली एम्पेयर मीटर होता है, मिली एम मीटर होता है, वो इसका हिस्सा होता है। मतलब ये किसी दूसरे डिवाइस का हिस्सा होगा। तो एक पीएमएमसी को हम जब एक ओहम मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो इसके साथ ये जो सर्किट डायग्राम को आप लोग देखें तो ये एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस सीरीज़ में हम लगाते हैं एक मीटर के साथ। ये पीएमएमसी है और ये इसकी रेजिस्टेंस शो हुई है इस सर्किट डायग्राम में। जो हमारे पास रेजिस्टेंस आर एक्स है, ये वो वाली रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमने मेजर करनी है। तो वो टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के अक्रॉस अटैच्ड है। अब यहाँ पे अगर इस सर्किट डायग्राम को हम देखें तो यहाँ पे ये मीटर करंट है। चूँकि ये एक सीरीज़ सर्किट बन रहा है तो मीटर करंट की जो वैल्यू है वो क्या बन रही है, आई एम इज़ इक्वल टू ई बी डिवाइडेड बाई जो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस है, उसमें आर एक्स भी इंक्लूड है, आर वन भी है और आर एम भी है। तो ये हमारे पास इसकी करंट की इक्वेशन बन रही है। अब हमारे पास अगर आर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो तो आर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, मतलब ये दोनों प्रॉब्स जो हैं ए और बी ये शॉर्ट सर्किट होंगे। तो उस वक़्त ये तो इसका स्केल किस तरह हम कैलिब्रेट करेंगे। तो जब वैल्यू इसकी ज़ीरो है रेजिस्टेंस की, तो मैक्सिमम करंट जो है वो इससे फ़्लो करेगी। तो हम R1 को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि जब ये दोनों प्रॉब्स जो हमारे पास A और B है ये शॉर्ट होंगे तो हमें इस पॉइंटर से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिले और ये मैक्सिमम इस स्केल को डिफ्लेक्ट करे। ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी जिसको कहते हैं FSD, इसको हम 0 ओहम मार्क कर लेंगे। इसका स्केल जो है थोड़ा डिफरेंट है एम मीटर और वोल्ट मीटर से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को ज़ाहिर नहीं कर रहा, बल्कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारे पास ज़ीरो वैल्यू को शो कर रहा है। फिर इसी तरह अगर हम इसको ओपन कर लें तो हमारे पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो वो इन्फिनिटी के रेजिस्टेंस को शो कर रहा होगा, जिस तरह आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर हम देखें तो जो हाफ स्केल डिफ्लेक्शन है उस पे जो वैल्यू होगी वो आर एक्स की क्या होगी, तो हमारे पास जो हाफ स्केल है उस पे जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R1 प्लस RM होगी। तो जो वैल्यू हमने R1 की सेट की होगी, चूँकि RM तो मीटर की रेजिस्टेंस है वो तो हमारी कंट्रोल में नहीं है, तो R1 की जो वैल्यू हमने सेट की होगी तो ये हाफ स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू उस वैल्यू पे डिपेंड करती है। मतलब R1 प्लस RM कंबाइन होके ये हाफ स्केल डिफ्लेक्शन वाली वैल्यू हमें देती है। एक और बात जो अहम है इसमें कि इसका जो स्केल है वो लीनियर नहीं होता एम मीटर और वोल्ट मीटर की तरह, बल्कि ये नॉन लीनियर कैलिब्रेटेड होता है। ये एग्जांपल है जिसमें पूछा गया है कि हमारे पास एक सीरीज़ ओहम मीटर है जिसकी बैटरी वोल्टेज 1.5 वोल्ट और इसकी जो FSD करंट है मीटर की वो 100 माइक्रो एम्पेयर। तो हमें ये सॉल्व करने के लिए दिया गया है R1 की वैल्यू है हमारे पास 15 के। R1 की वैल्यू ज़्यादा होती है RM की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है,
तो इन दोनों की कंबाइन जो वैल्यू है वो 15K बन रही है। अगर 1K RM है तो हमारे पास R1 की वैल्यू 14K है, तो कंबाइन होके ये दोनों 15K दे रही है। अब क्या पूछा गया है कि डिटरमाइन द इंस्ट्रूमेंट इंडिकेशन व्हेन RX इज इक्वल टू 0। अब इंस्ट्रूमेंट की इंडिकेशन क्या होगी जब RX हमारे पास 0 है, तो वो स्केल पर कितना डिफ्लेक्ट करेगा, ये पहले पार्ट में हमने फाइंड करना है। दूसरे पार्ट में पूछा गया है डिटरमाइन हाउ रेजिस्टेंस स्केल शुड बी मार्क्ड एट 0.75 FSD, 0.5 FSD एंड 0.25 FSD कि अगर मीटर का पॉइंटर हमारे पास 0.75 75% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या मार्क करेंगे, हम उस पर कैलिब्रेशन किस तरह करेंगे। 0.5 50% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे क्या वैल्यू होगी, और 0.25 25% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी स्केल पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास चूँकि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि IM की जो वैल्यू आ रही थी EB डिवाइडेड बाय RX प्लस RM प्लस R1, तो EB हमारे पास क्या है, बैटरी वोल्टेज है, IM मीटर करंट है जो सीरीज़ सर्किट है, तो ये हर जगह पे सेम होगी। और RX जो वैल्यू हमने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है, अब इस पार्ट में हमें ये RX 0 गिवन है, और RM प्लस R1 जो है वो हमें गिवन है 15K। तो इससे हमारे पास जो मीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगी वो 100 माइक्रो आएगी। अब हमारे पास ये इक्वेशन तो आ गई कि ये 100 माइक्रो के इक्वल है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी इधर वेरीफाई हो गया। 0RX पे ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे RX की, तो हमारे पास जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो हमें मिल रही है। मतलब क्या है कि RX इज़ इक्वल टू 0 पे हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल रही है। अब देखते हैं कि हमें 75 FSD के लिए RX की कौन सी वैल्यू चाहिए, या स्केल पे जो हमें मार्किंग करनी है 75 FSD पे वो कितनी होगी। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने क्या निकालना है, RX की वैल्यू, ये अननोन रेजिस्टेंस है, और यही वैल्यू हम उधर स्केल पे मार्क करेंगे। इसी फार्मूला को यूज़ करते हैं, RX इज़ इक्वल टू EB डिवाइडेड बाय I माइनस R1 प्लस RM, और ये इसी फार्मूला से आया है। और ये फार्मूला कहाँ से आया है, इस फार्मूले से। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 किलो ओहम। तो हम 75 FSD पे हम स्केल पे कौन सा मार्क करेंगे, कौन सी रेजिस्टेंस की वैल्यू मार्क करेंगे, हम 5 किलो ओहम इधर मार्क करेंगे। तो अगर आप देखें तो ये 75 FSD जब पॉइंटर इधर आएगा तो ये हमें 5 किलो ओहम की वैल्यू मेजर करके देगा। अब देखते हैं 0.5 पे, तो 0.5 पे हमारे पास यही फार्मूला है, वो हमारे पास आ रही है 15 किलो ओहम। तो हम जो हाफ स्केल है 50% डिफ्लेक्शन पे हम 15K इसको मार्क कर देंगे। अगर हम देखें कि उस पे कितनी आ रही है, थर्ड नंबर 25 पे, तो वो हमें कितनी वैल्यू देगा, 25% ऑफ FSD पे वो 45 किलो ओहम दे रहा है। तो 45 किलो ओहम हम इधर 25% ऑफ FSD पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अगर ये वैल्यू 0 है, ये 5K है, तो ये 15K है। अगर ये 10K होता और फिर इसी तरह ये 15K होता, और फिर इस तरह यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू है रेजिस्टेंस की, या कोई और वैल्यू यहाँ पे 20K होता, तो ये स्केल हमें लीनियर नज़र आता कि ये लीनियर स्केल है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नॉन लीनियरली 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है। अब जो ज़ीरो एडजस्टमेंट का इशू आता है उसका
सीरीज़ ओहम मीटर में, उसको देख लेते हैं कि वो किस वजह से आता है और उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो मेन इशू आता है वो है बैटरी का। ये जो बी लगी है, अगर लेट सपोज हमने ये पिछले एग्जांपल में देखा कि इसकी वैल्यू हमने 1.5 वोल्ट, तो लेट सपोज इस मीटर में 1.5 वोल्ट लगी है, तो ये टाइम गुज़रने के साथ साथ ये इसका जो वोल्टेज लेवल है वो कम होता जाएगा। ये 1.5 एग्जैक्टली हर दफ़ा नहीं देगा। अब ये जो R1 की वैल्यू थी वो तो हमने एडजस्ट की थी, इस वोल्टेज को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसकी वैल्यू एडजस्ट की थी कि ये इतना होगा और ये वोल्टेज 1.5 होंगे तो ये मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्ट करेगा या ज़ीरो, इसकी जो है ना पॉइंटर इसका ज़ीरो पे होगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि अब वोल्टेज लेवल कम हो गया तो अब R1 की इस वैल्यू के लिए ये मीटर ज़ीरो पे नहीं होगा बल्कि किसी और वैल्यू पे होगा, तो इससे हमें मेजरमेंट में जो है ना वो एरर आएगा। तो इस इशू को हैंडल करने के लिए हमने इधर पैरेलल में R2 लगा दिया और ये एक कंट्रोलेबल रेजिस्टर है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टर है। ये दोनों पैरेलल ब्रांच बना रहे हैं। तो सर्किट में आप लोग देख सकते हैं कि जो IB है यहाँ पे, ये टोटल बैटरी करंट है, जो टोटल सर्किट करंट भी है, ये स्प्लिट हो रहा है I2 में और IM में। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों टर्मिनल्स को हमने शॉर्ट कर लेना है और फिर हमने R2 को जो वेरिएबल रेजिस्टर है उसको इस तरह एडजस्ट करना है कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमें दे दे। फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे हम 0 ओहम मार्क कर लेंगे और वो हमारा 0 ओहम वो हमें शो कर रहा होगा। ये जो पैरेलल ब्रांच है R2 और RM, ये चूँकि दोनों का पैरेलल सम आ रहा है जो कि R1 के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कम होगी, तो इस सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है हम इस वाले पार्ट को हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि R1 जो है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस पैरेलल ब्रांच की निस्बत। तो हमारे पास एक दफ़ा हमने ये ज़ीरो एडजस्ट कर लिया, अब डोमिनेंट रेजिस्टेंस R1 है उसको हम चेंज नहीं कर रहे, हमने सिर्फ बैटरी के इस वोल्टेज लेवल के लिए R2 को वेरिएट किया है, तो R2 में वेरिएशन आ रही है। अब EB की वैल्यू चेंज होंगी तो हम सिर्फ R2 को जो है ना वो चेंज करेंगे, जो कि टोटल रेजिस्टेंस पे इतना इफ़ेक्ट नहीं कर रही, तो हमारे पास R1 ही रहेगा डोमिनेंट रेजिस्टेंस। हमारे पास बैटरी लेवल वाला इशू इस R2 के पैरेलल ब्रांच से रिज़ॉल्व हो गया। अब अगर हम जो RX है वो R1 के इक्वल लगा लें, ये जो RX नज़र आ रहा है इसको R1 के इक्वल लगा लें, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस टोटल इसकी R1 बन रही थी, इसको हमने निगलेक्ट कर लिया था। तो अब RX के लगाने से ऑलमोस्ट इसकी जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो गई। तो हमारे पास जब रेजिस्टेंस डबल हो गई तो पहले हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन अचीव कर रहे थे शॉर्ट सर्किट पे, अब हमारे पास क्या होगा, हाफ स्केल जो है ना वो डिफ्लेक्ट करेगा पॉइंटर, क्योंकि रेजिस्टेंस डबल हो गई। तो पहले अगर पॉइंटर इधर आ रहा था तो रेजिस्टेंस डबल हो जाने से ये हाफ स्केल डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो हाफ ब्रांच है इसमें R1 के इक्वल जो है ना वो रेजिस्टेंस, अगर हम अननोन रेजिस्टेंस R1 के इक्वल रखेंगे तो हमें हाफ डिफ्लेक्शन मिल रही है, तो इसका मतलब है कि इधर जो भी वैल्यू होगी वो R1 के इक्वल होगी, जो R1 हम यूज़ करेंगे उसके इक्वल यहाँ पे हम वैल्यू मार्क करेंगे। तो ये थी ज़ीरो एडजस्टमेंट वाला इशू जो R2 के लगाने से रिज़ॉल्व हो गया। अब शंट टाइप ओहम मीटर जो होता है वो भी इसी सीरीज़ ओहम मीटर की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस करके
इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंसेस लगा के हम शंट ओहम मीटर बना लेते हैं। तो वो एक मल्टी रेंज ओहम मीटर होता है जिसमें एक से ज़्यादा रेंजेस हमें अवेलेबल होती हैं ओहम मीटर के तौर पर। हम उसमें ज़्यादा रेंज तक रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये एक शंट ओहम मीटर की सर्किट डायग्राम गिवन है इधर। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये वही जो हमने सीरीज़ मीटर पढ़ा था, और उसके साथ ये रेजिस्टेंस जो है ना ये ज़ीरो एडजस्टमेंट कंट्रोल के तौर पर काम कर रही है। इसी सीरीज़ ओहम मीटर के साथ हमने यहाँ पर पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंसेस लगाई हैं जो आप लोगों को नज़र आ रही है, और उसके साथ ये एक सिलेक्टर स्विच है ये वाला। तो इस सेलेक्टर स्विच की मदद से हम रेंज जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी रेंज तक हम रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं। अब आपको इस मीटर में दो बैटरियां भी नज़र आ रही हैं, एक 1.5 वोल्ट की है और दूसरी जो है वो 15 वोल्ट की है। तो 1.5 वोल्ट जो है ना वो सारे रेजिस्टेंसेस की रेंज तक, इधर तक जितने भी रेंजेस हैं वो इन सारों के लिए 1.5 बैटरी यूज़ होती है। लेकिन सिर्फ़ एक रेंज जो है जो हमारे पास क्या है, R मल्टीप्लाइड बाय 10 के, इस रेंज के लिए हमारे पास ये 15 वोल्ट की बैटरी यूज़ होती है। तो ये जो स्विच आप लोगों को नज़र आ रहा है ये भी इसी तरह बनाया गया है कि जैसे ही हम पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस वक़्त तक हमारे पास 1.5 वोल्ट की जो बैटरी है वो कनेक्ट होती है इस मीटर के साथ। लेकिन जैसे ही हम 10K पे जंप करते हैं, इस स्विच को हम घुमाते हैं और 10K पे ये नॉब आ जाती है, ये आप लोगों को ये नॉब नज़र आ रही है। तो ये जो टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट होता है तो इधर जो है ना 1.5 के बैटरी से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आए, एक दफ़ा हम इसको और घुमाएंगे तो ये इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये कनेक्ट, इसका दूसरा जो एंड है यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला टर्मिनल इधर कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल इधर कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो R मल्टीप्लाइड बाई 10 के रेंज के लिए बैटरी यूज़ होती है वो 15 वोल्ट वाली बैटरी यूज़ होती है। अब इस रेंजेस को अगर हम देखें तो इसके साथ लिखा हुआ है कि R मल्टीप्लाइड बाई 1, R मल्टीप्लाइड बाई 10 और R मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी तरह अगर आगे देखें तो 1 के और फिर उसके आगे 10 के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इधर स्केल होगा मीटर का, हमारे पास वो क्या होगा, उस पे सिर्फ नंबर्स गिवन होंगे। लेट सपोज़ यहाँ पे कोई नंबर 30 गिवन है और उधर यूनिट नहीं लिखा होगा कि ये 30K है, सिर्फ नंबर गिवन होगा। तो अगर हाँ ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं R मल्टीप्लाइड बाई 1, तो जो नंबर इधर लिखे हुए हैं Rx की वैल्यू वही होगी। Rx इधर प्लस माइनस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ये प्लस माइनस टर्मिनल इधर इसलिए लिखा हुआ है कि ये ओहम मीटर एक मल्टी मीटर का हिस्सा होता है, तो उस पे हम वोल्टेज और करंट भी मेजर करते हैं। तो इधर इसलिए एक टर्मिनल को प्लस और एक टर्मिनल को माइनस लिखा हुआ है। ओहम मीटर में ये टर्मिनल अगर ना भी लिखे होते तो हम किसी भी तरह Rx को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये Rx जो है ये जब कनेक्ट होता है और हमने ये वाली रेंज सेलेक्ट की है R मल्टीप्लाइड बाई 1, तो जो इस स्केल पे वैल्यूज़ लिखी होंगी वही हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होंगी। अब लेट सपोज़ हमने R मल्टीप्लाइड बाई 10 सिलेक्ट किया है और पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है इस 30 को, जो स्केल है उस पे 30 लिखा हुआ है, पॉइंटर इधर आके रुक जाता है, तो इस 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। इसी तरह R 100 के लिए भी है कि अगर 30 पे है और हमने रेंज जो है वो R मल्टीप्लाइड बाई 100 सेलेक्ट की हुई है तो 100 इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये
3 किलो ओहम बन जाएगा। वोल्ट ओहम मिली एमीटर। तो हमने अभी तक जो वोल्ट मीटर, एम मीटर, ओहम मीटर पढ़े हैं, ये सारे मिला के एक ही डिवाइस में होते हैं और उस डिवाइस को हम एक ही नाम देते हैं, वोल्ट ओहम मिली एम मीटर, और शॉर्ट फॉर्म इसका है VOM। ये VOM हमें ये तीनों जो मीटर जो हमने अलग-अलग करके पढ़े हैं, इन तीनों का जो पर्पज़ है वो हमें हमारे लिए पूरा करता है। तो इसके बारे में ये सिर्फ़ थ्योरी लिखी हुई है, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि इसको आप लोग ख़ुद देख लें कि VOM क्या होता है और इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, DC वैल्यू मेजर करने के लिए किस तरह यूज़ किया जाता है, AC वैल्यू मेजर करने के लिए। ये आप लोगों की एक असाइनमेंट हो गई। ये इसकी असाइनमेंट आज मैं अपलोड कर दूँगा। शुक्रिया।